देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें संस्कृत भाषा क्यों पढ़नी चाहिए, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ क्यों है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्व है कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है और इस भाषा की रचना करने वाले आचार्य पाणिनि थे और उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला प्रस्तुत की थी। इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूत्र शिव जी की डमरू की ध्वनि से निकले थे, इसलिए संस्कृत को प्राचीनतम भाषा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने तांडव करते समय 14 बार डमरू बजाया था और आचार्य पाणिनि ने हर बार जो ध्वनि निकली थी उस 14 ध्वनियों को उन्होंने लिपिबद्ध किया था और 14 माहेश्वर सूत्र लिखे थे और ये माहेश्वर सूत्र उन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में लिखे थे। संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। नासा ने भी संस्कृत को सभी भाषाओं में सबसे स्पष्ट और सटीक भाषा कहा है। विदेशों में जब टॉकिंग कंप्यूटर के निर्माण के लिए बात चली तब भाषा के चुनाव के लिए प्रयोग किए गए तो संस्कृत भाषा को ही सर्वोत्तम पाया गया, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी कोई विवेक या बुद्धि नहीं होती। वो जो सुनता है वही लिखता है और जो लिखता है वही पढ़ता है। अंग्रेजी भाषा में तो NO को नो कहते हैं और KNOW को भी नो कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि I know this और कंप्यूटर KNOW की जगह NO लिख देता है तो वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। अंग्रेजी में कहीं P साइलेंट होता है तो कहीं E साइलेंट होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अंग्रेजी में TO2 होता है पर GO को होता है, लिखा कुछ और जाता है और बोला कुछ और जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा को ही सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा माना गया है। संस्कृत भाषा विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। हिंदी, गुरमुखी, डोंगरी, कन्नड़, गुजराती आदि अनेक भाषाओं का उद्भव संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत में वर्णमाला एक क्रमबद्ध रूप में लिखी है। इसमें सबसे पहले कंठ, फिर मूर्धा, फिर तालु, दंत्य और फिर ओष्ठ से निकलने वाले स्वर और व्यंजन क्रमबद्ध रूप में लिखे गए हैं, जो अन्य भाषाओं में नहीं पाया जाता है। संस्कृत में वाक्यों में पद विभक्ति और वचन के अनुसार लिखे जाते हैं, तो यदि हम पदों का क्रम बदल देते हैं तो भी वाक्य का मतलब नहीं बदलता, परंतु यदि हम अंग्रेजी में सेंटेंस में वर्ड्स का सीक्वेंस या क्रम बदल देते हैं तो वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इंग्लिश में एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। इस वाक्य में होम और स्कूल वर्ड्स की अदला बदली कर देते हैं तो सेंटेंस बनता है आई एम गोइंग स्कूल फ्रॉम होम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल गया। अब इसी वाक्य को हम संस्कृत में लिखेंगे तो वाक्य होगा अहम विद्यालयात् गृहं गच्छामि, जिसका मतलब है मैं विद्यालय से घर को जाता हूँ। यहाँ पर भी यदि हम विद्यालयात् और गृहम शब्दों की अदला बदली कर देते हैं तो वाक्य बनेगा अहम गृहं विद्यालयात् गच्छामि। इस वाक्य का मतलब है मैं घर को विद्यालय से जाता हूँ। इसमें हम देखते हैं कि क्रम बदलने से वाक्य का मतलब नहीं बदलता, परंतु अंग्रेजी भाषा में अर्थ बदल जाता है। इसीलिए जब नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में स्पेसशिप को मैसेजेस भेजते थे तो कभी-कभी सीक्वेंस बदल जाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता था। उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए कई भाषाओं पर प्रयोग किए और अंततः संस्कृत को ही सर्वोपरि माना। संस्कृत भाषा में लिखे गए 4 वेद, 18 पुराण और अनेकों उपनिषदों में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, विधि, शासन, प्रशासन, खगोल, भूगोल, इतिहास, दर्शन, राजनीति, संगीत, कर्मकांड, धर्म आदि अनेकों विषयों पर ज्ञान का भंडार भरा है। अनेकों हितोपदेश दिए गए हैं, नैतिक मूल्यों पर बातें कही गई हैं, संस्कार सिखाए गए हैं। इसीलिए इन वेद, पुराण और उपनिषदों का विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद हो रहा है ताकि इनमें निहित विभिन्न विषयों के ज्ञान का प्रयोग किया जा सके। संस्कृत भाषा में संभाषण करने से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह आदि अनेक रोगों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इसके उच्चारण में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति आदि अनेक यौगिक क्रियाएं समन्वित हैं।
ओम एक संस्कृत शब्द ही है जिसके उच्चारण से कर्ण खुल जाते हैं, रक्त संचार में वृद्धि होती है और दृष्टि तेज होती है। अतः हमें रोज संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। अंततः मैं यही कहूंगी कि संस्कृत भाषा हमें संस्कार सिखाती है, ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी है। संस्कृत विषय पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद।